हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कर रहे हैं किसी भी पीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बेसिकली हम केवीएस और एनवीएस का अब वैकेंसी आ चुकी है तो हम इन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कर रहे थे उसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1 - आयोटा इसका मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले मॉडुलस की बात करें तो इसका मॉडुलस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। दिस इज 2। √2 इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो देखो कहां पे है, x पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है लेकिन y क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में है, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर ये अल्फा टेंजेंट इनवर्स b बाय a होता है मोड, तो इसका वैल्यू होती है माइनस अल्फा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। यहाँ पे होती है पाई माइनस अल्फा और यहाँ पे होते हैं माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो देखो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए कितना है, यहाँ पे मोड करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 1 इज पाई बाय 4। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई बाय 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अच्छे से, मतलब हमें डाइजेस्ट हो जाना चाहिए कि भाई क्या है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, चीज क्या है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे कि -4 प्लस 4√3 आयोटा है। ठीक है, और ये हमसे बोल रहा है कि इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इसकी पोलर फॉर्म हमने देखा था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो भी, ये जो फॉर्म है इसको हम आर ई पावर आयोटा थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, इस पूरी को क्या बोलते हैं? ई पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। जैसे z दे दिया हमें, z इज इक्वल टू दिस है, तो z इनवर्स क्या होगा? आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ये, तो हम वहां पे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये इसकी पोलर फॉर्म है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और r है इसका मॉडुलस। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 इंटू 3, 48, 8 6 14 और 4 1 5 और 1 6, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 8। तो 8 इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड अब देखो भाई, कौन से क्वाड्रेंट में है ये? x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे वैल्यू है पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या है हमारा? टेंजेंट इनवर्स b बाय a, दिस डिवाइडेड बाय दिस, √3। टेंजेंट इनवर्स √3 कितने पे होता है? पाई बाय 3, 60 पे पाई बाय 3। तो हमें चाहिए पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो पोलर फॉर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? 8 कोस 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ठीक है, कर सकते हैं हम ये अब आसानी से। ठीक है भाई, अब आर्गुमेंट के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। देखो भी, क्या क्वेश्चन है कि इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1, वैसे तो हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहां पे हमने प्रैक्टिस के नाम से भी अलग अलग हर एक टॉपिक की, जैसे सेट्स है, रिलेशंस, फंक्शन, उनकी प्रैक्टिस की अलग से वीडियो, और उसकी क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री की अलग से वीडियो, और ये
कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसकी भी प्रैक्टिस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और ये तो प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है साथ में, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 3i, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है x-1 रेशियो y क्या है, फाइंड, ये है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक्स जेड क्या है, x प्लस आयोटा वाई, तो हमसे x-1 रेशियो y पूछ रहा है। अब देखो भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1, तो हम लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स b बाय ए, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b बाय ए, ये क्या है, x b बाय ए, y डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y क्या है यहाँ पे, y प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। अब दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स है, मैं टेंजेंट अप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x-1 रेशियो y की। इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, तो एक्स वाई कैंसिल, यहां से 3 कॉमन, x-1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू वाई, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई कितना हो जाएगा, x-1 डिवाइडेड बाय वाई 1/3, तो दिस इज 1/3। तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। जब भी आर्ग्यूमेंट की इस तरीके से बात आती है तो वो हम ऐसे टेंजेंट ऑफ दिस करके निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अब हम करते हैं आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। देखो भी, आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आता है इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये कैसे है, मैं साथ के साथ इनको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखो, z कंजुगेट है, z यहाँ पे है, तो z कंजुगेट इसका कुछ यहाँ पे आता है, क्यों, क्योंकि ये अगर a कोमा b है तो ये a कोमा माइनस b होता है, तो a तो सेम ही रहेगा, b का माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फा जब होता है तो उसका कितना होता है, माइनस अल्फा होता है, अगर यहाँ पे है थीटा यहाँ पे है, ऐसे ही पाई माइनस अल्फा अगर यहाँ पे है तो उसका भी ये माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा ही होता है कंजुगेट का, ठीक है। तो इसलिए कंजुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। एज ए प्रॉपर्टी हमें इसको ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। देखो भाई, आर्ग्यूमेंट हमेशा पता है लोग की तरह काम करता है, लोगरिथम फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लाई जो है वो एज ए सम हो जाता है, तो यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 आप इसको इन जनरल भी लिख सकते हो, इन जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 अप टू सोन zn कितने भी हो सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस अप टू सो ऑन आर्ग्यूमेंट ऑफ zn, ठीक है, ये जनरल होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये भी आप क्लियरली देख सकते हो, कैसे, देखो इन दोनों पे आर्ग्यूमेंट अप्लाई करोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कंजुगेट, और z2 कंजुगेट क्या होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, दिस इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है आपको इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। मैंने बोला था ये लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये थी भाई हमारी प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद प्रॉपर्टीज कर लेते हैं हम। देखो भाई, नोट करके आप ये इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिख सकते हो। क्या? सबसे पहला पॉइंट है, अगर Z1 इज इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस आयटा साइन θ1, इस टाइप से दे रखा है। Z2 इज इक्वल टू R2 cos θ2 प्लस आयटा साइन θ2। तो हमारे पास रिजल्ट आते हैं भाई, दो रिजल्ट आते हैं। कौन से हैं वो रिजल्ट? मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 इनटू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो ये और इसके साथ एक और रिजल्ट आता है। ये दोनों रिजल्ट हम बहुत यूज करने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान रखोगे। Z1 माइनस Z2 का मोड का स्क्वायर, दिस इज मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मोड Z1 मोड Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ये इस Z1 का मोड है, Z2 का मोड प्लस मोड Z1, जो ये θ1 इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसका प्रिंसिपल, दिस इन दोनों का डिफरेंस, उसका कोस अप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये जब प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अभी हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये कितने ज्यादा यूजफुल हैं वहां पे, ठीक है। तो ये देख लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई नोट करके लिखो, नोट 1। क्या है कि मोड Z1 प्लस मोड Z2, दिस इज इक्वल टू मोड Z1 माइनस मोड Z2 इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, if and only if Z1 by Z2 is purely imaginary, purely imaginary। तो देखो भाई, ये रिजल्ट है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। क्या कि इन दोनों का मोड, सम का डिफरेंस का मोड अगर इक्वल है तो इसका मतलब है उनका आर्गुमेंट का डिफरेंस पक्का पाई बाय 2 है। इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है आपको। और अभी मैं बताऊंगी इसको कि इस टाइप से जरूरी नहीं यही आए पेपर में, इस टाइप से कुछ भी अगर आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करना है। अभी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा, तो कैसी भी आइडेंटिटी हो आप उसको सोल्व कर सकते हो। और तीसरा क्या बोल रहा है कि Z1 बाय Z2 है, जो इनका रेशियो है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, दिस इज इक्वल टू दिस, अगर मैं इसको लेके चलूं और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, अभी हमने फॉर्मूला देखा था स्क्वायर का, वो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूं। ये 1 है, 1 को स्क्वायर किया मैंने दोनों साइड, स्क्वायरिंग 1 बोथ साइड एंड अप्लाइड द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला था वो हमने अप्लाइड किया, ठीक है। तो क्या मिला हमें? मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 मोड Z1 मोड Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। यहां से हमें ये दिख रहा है ये कैंसिल हो रहे हैं, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4
4 mod z1 mod z2 cos θ1 minus θ2 this is equal to 0। ये मिला हमें। अब क्योंकि mod z1 z2 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब cos ऑफ दिस 0 होना पड़ेगा। cos कहाँ पे 0 होता है? θ1 minus θ2 is equal to पाई बाय 2 जब होता है, तब ये क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है। θ1 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है, और θ2 क्या है? ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है। दिस इज पाई बाय 2। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? पाई बाय 2। तो यहां से हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 कितना होता है? दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 2। अब देखो भाई, इस नंबर की वैल्यू, इसके जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 है। देखो पाई बाय 2 आर्ग्यूमेंट कब होता है? जब ये देखो, ये जो यहाँ पे जो भी कोई भी पॉइंट होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है? पाई बाय 2। इसलिए ये है कहाँ पे? इमेजिनरी लाइन पे। इमेजिनरी लाइन पे, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है। कौन? z1 बाय z2। क्यों? क्योंकि उसी का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 है। तो इसलिए ये जो z1 बाय z2 है, ये क्या है? एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। यहां से ये रिजल्ट भी मिल गया और ये रिजल्ट लेके चले थे हम। तो तीनों रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं भाई। तो इस टाइप से कोई भी आइडेंटिटी मिल जाए हमें, तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है। ओके, चलो भाई अगला करते हैं। नेक्स्ट नोट देखो भाई, ये बोल रहा है कि मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2 है यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, if and only if z1 by z2 is purely real। तो देखो भाई, ये हमें गिवन है, तो हमें ये देखना है कि ये होगा और ये होगा। ये कुछ भी गिवन है, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, एक साइड से नहीं है, इफ एंड ओनली इफ है। तो देखो भाई, ये अब फिर से वही रूल हम अप्लाई करेंगे। इसका मोड इसके मोड के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो मोड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमें पता है, मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड z1 मोड z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू, ये क्या है? मोड z1 प्लस मोड z2, इट्स होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड z1 मोड z2। ठीक है, a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, ये कैंसिल हो गए, ये इसको इस साइड ले जाओ तो 2 ऑफ मोड z1 मोड z2, ये तो कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे? cos θ1 माइनस θ2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मोड z1 मोड z2 तो 0 है नहीं, इसका मतलब cos ऑफ दिस को 0 होना पड़ेगा। cos ऑफ दिस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब cos ऑफ θ1 माइनस θ2 की वैल्यू है 1। cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पे, तो θ1 माइनस θ2 क्या है? 0। इसका मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब देखो भाई, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू z2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 0 आ गया। 0 का क्या मतलब है? वो यहाँ पे है कोई नंबर, यहाँ पे कौन होता है? प्योरली रियल नंबर होती है। क्यों? क्योंकि इनका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए z1 बाय z2 एक प्योरली रियल नंबर है। यहां से देखो,
ये छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो क्वेश्चन में इस टाइप से आ जाए, आर्ग्यूमेंट Z1 बाय Z2 जीरो है, तो Z1 बाय Z2 के बारे में आप क्या कह सकते हो? ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, तो आप अगर आपने इस तरीके से सारी चीजें की हुई हैं तो वहां से आप देख सकते हो भाई Z1 बाय Z2 का आर्गुमेंट जीरो कब होता है, किसी भी नंबर का आर्गुमेंट जीरो यहाँ पे होता है। ये कौन है? सारे रियल नंबर। यहाँ पे जाओगे तो ये सारे इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे रियल तो है लेकिन नेगेटिव है, यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी तो है लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा प्योरली रियल नंबर आ गया भाई Z1 बाय Z2। ऐसे ही हम एक और रिजल्ट देखते हैं। देखो मैं ये प्रूफ सिर्फ इसलिए करवा रही हूं आपको ताकि इस टाइप का और कुछ भी रिजल्ट आ जाए तो आपको देख के ऐसा ना लगे भाई ये कैसे करें भाई। ठीक है, बाकी प्रूफ हमें, मुझे पता है कि आपके पेपर में प्रूफ तो नहीं आने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्या कहता है, नोट थर्ड, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर if and only if Z1 by Z2 is purely imaginary, तो देखो भाई ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो Z1 बाय Z2 प्योरली इमेजिनरी होगा। कैसे होगा? इसका स्क्वायर ओपन कर दो, क्या होगा? मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 दिस इज इक्वल टू मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर। ये कैंसिल, Z1 Z2 जीरो है नहीं तो cos को जीरो होना पड़ेगा। cos जीरो कब होता है? दिस इज इक्वल टू जीरो। cos जीरो कब होता है? जब ये पाई बाय 2 हो, थीटा माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब Z1 बाय Z2 का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 है। Z1 बाय Z2 इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है भाई, आई होप हमने बहुत अच्छे से ही किया है। चलो अब एक टॉपिक और रहता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम कर लेते हैं। देखो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है। यूनिटी मतलब वन है, इसका क्यूब रूट देखो, स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/2। तो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब 1/3। ये क्या होगा? मान लो ये कोई x होगा, ठीक है, तो हमें ये x के बारे में स्टडी करना है। ये वैल्यू क्या क्या अटेन कर सकता है वो सब हम देखेंगे। अब क्योंकि 1/3 है तो मैं क्यूब कर दू दोनों साइड, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यूब करके 1 को इस साइड ले आई। ठीक है, तो एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो चाहे तो ये जीरो चाहे ये जीरो, तो चाहे तो x इज इक्वल टू 1 है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयटा, है ना, क्योंकि -3 आ जाएगा रूट के नीचे तो फिर वो √3 आयटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो देखो भाई हमारे पास x की 3 वैल्यू आ गई, 1 कोमा -1 प्लस √3 आयटा डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस √3 आयटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये है भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये 3 वैल्यू अटेन कर सकता है ये x। इनमें से किसी को भी आप ओमेगा नाम दे सकते हो, तो दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका नाम दे दिया हमने। ठीक है, ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ईच ऑफ द
each of the complex roots of unity, complex roots of unity is the square root of the other, is the square root of the other। देखो भाई, अब हम ध्यान रखेंगे कौन कौन से थे वो, क्या था, x की वैल्यू 1 थी, -1 प्लस रूट 3 आयटा डिवाइडेड बाय 2 है, और एक -1 माइनस रूट 3 आयटा डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो जो ये है वो इसका स्क्वायर रूट है, ये है वो इसका स्क्वायर रूट है। कहने का मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये नंबर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करूं तो ये नंबर आ जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हो, -1 प्लस रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाय 2, इसका मैं स्क्वायर करूं, स्क्वायर रूट है तो मतलब स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा। देखो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, -3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज -2 रूट 3 आयटा डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू -2 माइनस 2 रूट 3 आयटा डिवाइडेड बाय 4। यहां से आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये कितना बच गया, ये वही है। तो अगर मैं इसका ओमेगा और इसका ओमेगा स्क्वायर नाम दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया था, ये आ गया, ये नाम है भाई। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रूट होते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सम ऑफ 3 complex roots of unity is 0. 3 complex roots of unity is 0। 0 है उत्तर में इनका सम। 1 -1 प्लस रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाय 2, इनका सम करके देख लो आप, सम करके देखो भाई, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये है -1/2, ये -1/2, -1 और ये 1, तो यहां से ये कैंसिल, तो तीनों का सम 0 हो गया। तो एक 1 है, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है भाई हमारा एक रिजल्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इज यूनिटी, उनका प्रोडक्ट होएगा यूनिटी। करके देख लो, -1 प्लस रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 है, और -1 माइनस रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 है, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये नाम दे रखा है इनको, ये क्या होएगा, ये 1 होगा। करके देखो भाई, 1 को मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 आइटा का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। ठीक है, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होएगा, 1, यूनिटी। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट निकल के आया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
cube root of unity is the reciprocal of the other. Reciprocal of the other. हर एक जो क्यूब रूट है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। देखो भाई ये है -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 और यह है -1 माइनस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका आप रेसिप्रोकल निकालो। रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा। इसको फिर क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। -1 माइनस √3 आइटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस √3 आइटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 प्लस 3 दिस इज 4, इसको करेंगे तो 2 2 2 जा 4, तो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू दिस। तो इसलिए हर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। आप इसको यहां से भी देख सकते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो भी पावर ऑफ ओमेगा निकालनी है हमें। यहां से मेन अगर मैं बात करूं तो हमें दो बातें पता चली हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि एक तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये तो इन दोनों का यूज करना है भाई हमें जब भी क्वेश्चन करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है, और जो दूसरे जो प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भाई वो उसका रेसिप्रोकल होता है। देखने में ये बात सुनने में अजीब लगती है कि क्या हर एक वो उसका रेसिप्रोकल होता है, वो उसका रेसिप्रोकल निकाल के देखते हैं तो अभी हमने देखा कि हाँ होता है। ठीक है, तो देखो अब हम निकालते हैं पावर। ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए ओमेगा की पावर 3m करोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 की पावर m, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसलिए ओमेगा की पावर 3m हमेशा 1 होता है। ओके, ऐसे ही ओमेगा की पावर 3m प्लस 1 करो, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3m इंटू ओमेगा, 1 में इंटू ओमेगा हो जाएगा और ये तो 1 होता ही है तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा। ऐसे ही ओमेगा की पावर 3m प्लस 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा की पावर 3m प्लस 3 करोगे, ये तो बेसिकली 3m ही है तो ये भी क्या हो जाएगा 1। ओके, तो ये थे भी हमारी पावर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ऑप्शन है 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो भाई हमें ये रिजल्ट यूज करने हैं। कौन कौन से, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लू। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ओमेगा इकट्ठा कर लेती हूं मैं, इनटू प्रोडक्ट चल रहा है इनका, इनटू ये 1 प्लस ओमेगा तो दिख ही रहा है आपको, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा,
माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा तो है ही, इनटू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 2 इंटू माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 इंटू ओमेगा क्यूब 1, दिस इज इक्वल टू 8, तो 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो कर सकते हैं। देखने में काफी अजीब लग रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, a प्लस ओमेगा बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ओमेगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू बतानी है भाई हमें, क्या आएगी? फर्स्ट ऑप्शन इज ओमेगा, सेकंड इज ओमेगा स्क्वायर, थर्ड इज ओमेगा क्यूब, फोर्थ इज नन। ठीक है, तो देखो भी ये क्वेश्चन करना है हमें, तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए प्लस ओमेगा बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो भाई ओमेगा स्क्वायर से तो हो जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा, ये ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू बी। तो देखो ओमेगा पावर 4 को जब भी कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए ओमेगा की, तो हमें जैसे कि ये तो छोटी पावर है, इसको तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। जैसे ओमेगा पावर 48 है, इसको सोल्व करना है तो इसको हम ओमेगा क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आयटा का हम कैसे करते हैं? 4 में, क्यों? क्योंकि उसमें पता है कि आयता की पावर 4 1 होता है, यहां पे हमें पता ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, इसलिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 पावर 16 इज इक्वल टू 1। तो कितनी भी पावर हो, ये भी आता ही क्वेश्चन कि ओमेगा की पावर है वो कैलकुलेट करो, तो वो निकालना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 4 कितना हो गया? ओमेगा इंटू बी, तो ये तो यही बन गया कि दिस विल कैंसिल आउट एंड वी विल लेफ्ट विद ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, चलिए भी अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 अप टू सो ऑन, कितने हैं? 2n फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है 4 है, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 8। ठीक है, या कब कहां तक जा रहे हैं? 2n तक, 2 टू जा 4 2 3 जा 8, ऐसे ही 2 की पावर 2n तक जाएगा ओमेगा की पावर। तो इसकी वैल्यू, इन सबका प्रोडक्ट करना है और उसकी वैल्यू बतानी है हमें, क्या होगी? ऑप्शंस आर 1 2 3 एंड 4। तो देखो भी इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या पता है कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर, है ना? कैसे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा पावर 4, ओमेगा 4 हमने देखा भी कितना था? ओमेगा, तो वो बच गया 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 8 निकालो, ये कितना होएगा? ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, तो ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, अप टू कितने? 2n फैक्टर्स हैं भाई। तो हमें दिख रहा है यहां से
एक बार माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर माइनस ओमेगा आ रहा है, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, और माइनस ओमेगा भी कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स। तो मैं इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n लिख दूं और इसको माइनस ओमेगा की पावर n लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो माइनस, तो यहां से पावर सेम है तो ये इकट्ठे कर सकती हूँ, तो माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब की पावर n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, दिस इज इक्वल टू 1 पावर n, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, फिर मुझे लगता है कि आप इस टाइप का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। देखो नेगेटिव में और आता है कि क्यूब रूट ऑफ किसका निकालना है, -1 का निकालना है, -1 का, या फिर -8 का क्यूब रूट निकालना है हमें, ये क्वेश्चन है। तो देखो -1 की पावर 1/3 बेसिकली निकालना है हमें, इसका मतलब x क्यूब इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। यहां से x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहे तो -1 है, या फिर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 आयटा डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा आपको, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस √3 आयटा डिवाइडेड बाय 2। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की, माइनस है बाहर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। तो यहां से हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहां से -8 के भी क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, -8 की पावर 1/3, तो -1 की पावर 1/3 के तो पर हमें पता है, और 8 की पावर 1/3 कितना होता है 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ -8। ठीक है, तो ये था भी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है और अच्छी लग रही है वीडियोस, तो प्लीज लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा रहे। ओके।